एग्ज़ाम हाल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स के जो हम लोग पिछले तीन पार्टों में घटना चक्र के मई, जून, जुलाई 3 महीनों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखे, उसी क्रम में हम लोगों का ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के विविध प्रश्नों को देखेंगे जो वन लाइनर होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए मददगार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि करंट में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर उनका कोई बेसिक कंटेंट है या कुछ उनका जीएस में पहले से जुड़ाव है तो उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर हम आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन हम बेसिक के भी इसके साथ जोड़कर देख रहे हैं, और इससे ये सुलभता होती है कि आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो सकती हैं। जैसे हम आसियान देशों का कोई सम्मेलन देखें और वहाँ ये डिस्कस कर लें कि आसियान में कितने देश हैं, आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। अगर हम कोई स्कीम वैक्सीनेशन से देख रहे हैं, वहाँ हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से रोग को कवर किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि दोनों चीज़ें जब लिंक होती हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में सीक्वेंस के साथ बैठती हैं। जीएस के साथ ये खास बात है कि आपको सीक्वेंसिंग बनानी पड़ेगी, लिंकेज बनाने पड़ेंगे। जितना ही बढ़िया आप लिंक बनाते हैं उतनी ही अच्छी आपके पास समझ भी आती है और प्रश्न के साथ साथ आपके पास फैक्ट संग्रह में आसानी होती है। सारे फैक्ट्स को आप एक साथ रट रहे हैं तो आपको बहुत से फैक्ट रटने पड़ेंगे, कितना आप रटेंगे। इसलिए फैक्टों का जो सीक्वेंस है, फैक्टों को जोड़ लीजिए जो कनेक्टेड हैं, और उनको कनेक्ट करके जोड़ करके पढ़ेंगे और उनको जोड़ करके आपका नोट्स बना हो तो आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होती है। आने वाली आगामी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनकी चर्चाएं तेज हैं। बीपीएससी की परीक्षा है, आरओ की परीक्षा होने वाली है। इन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपकी परीक्षा में देने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है कि 14 जून 2023 को भारत ने किस देश की पहली कृषि विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो ये गैबान है। अगर हम देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र इस्तेमाल किए हैं सेज, ये शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया था। भारत ने चीन से सीखा था। चीन ने सेज को स्कीम को लॉन्च करने के बाद चीन की आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज़ी से हुई, उसको ध्यान में रख करके भारत ने सेज अधिनियम 2005 में पारित किया था। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत ने पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया था। इसी को देख करके सेज अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 से लागू हुआ। ये बहुत ही कई बार पूछा गया प्रश्न है, सेज अधिनियम कब पारित हुआ। दूसरा प्रश्न है 14 जून 2023 विश्व रक्तदाता दिवस। इसका स्लोगन था रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। ये रक्तदाता दिवस 2004 से हम लोग मनाते हैं और इसकी घोषणा WHO ने की। अब आइए हम थोड़ा WHO के बारे में देख लें। WHO की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जून 2023 में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो जेनेवा है। अब देखिए, यहाँ पर श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बात की गई है, तो श्रम सम्मेलन के बारे में आप जान लें। मेरे कहने का मतलब यही था कि जब भी करंट का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स बेसिक जीएस से आपके हैं, उसको जब आप वहीं पर कोरिलेट कर लेते हैं, वहीं पर जोड़ के पढ़ लेते हैं, तो वो दिमाग में आपके एकदम सीक्वेंस के रूप में, एकदम सीरीज के रूप में वो आपके दिमाग में बैठा रहता है, जिससे आप जब प्रश्न पाते हैं तो प्रश्नों की विविधता में इस बात को ध्यान में भी दिया जा रहा है। कोई बात पूछी गई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, पीछे ILO की स्थापना कथन बी में पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा दोनों कथन सही हैं या नहीं हैं। तो इसको देखते हुए ILO की स्थापना को हम देखेंगे 1919 वर्साय की संधि के बाद बनी थी। वर्साय की संधि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई थी। 2 विश्व युद्ध अभी तक हुए हैं, प्रथम और द्वितीय, और वर्साय की संधि को ही ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही वर्साय की संधि था। वर्साय की संधि की शर्तें ही ऐसी थीं कि द्वितीय विश्व युद्ध होना अपरिहार्य था। इस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। 1919 में वर्साय की संधि के बाद राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी बन गया ILO। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार अपने कार्यों के लिए दिया गया। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है।
चौथा प्रश्न देखेंगे, 7 से 8 जून 2023 तक भारत सहित किन देशों के मध्य पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो फ्रांस और यूएई हैं। अगला प्रश्न देखिए, जून 2023 में जारी फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में कहाँ मनाया जाता है? दौसा, राजस्थान में। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देखेंगे। इसमें पहले जीवित जन्म बच्चे के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है भारत सरकार द्वारा। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ग्रामीण महिला के खाते में 6400 रुपये और शहरी महिला के खाते में 6,000 रुपये दिया जाता है। 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त जब आप चेक कराते हैं तो 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 2,000 रुपये की, और तीसरी किस्त जब बच्चे के जीवित बच्चे के बाद उसको BCG, OPV और DPT के टीके लग जाते हैं, उसके बाद तीसरी किस्त जीत जाती है। पहला टीका लगता है BCG का, जिसको बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन कहा जाता है। ये टीबी की वैक्सीन है, जन्म के तुरंत बाद लगती है। दूसरा टीका DPT का है। 3 बीमारियां इसमें हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस, काली खांसी और टेटनस। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, इसका टीका लगता है। डिप्थीरिया नाक और गले की फ्लेस्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। बच्चों को ये बुरी तरह से गले में छाले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है डिप्थीरिया में। काली खांसी में बच्चे को भी फिर वही सीने में जकड़न होती है। तीसरा है OPV, ओवल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन जब बच्चे को लग जाती हैं तो जो तीसरी किस्त है उसको रिलीज किया जाता है। सरकारी अस्पताल में जब इसकी एंट्री कर दी जाती है तो तीसरी किस्त जो है DBT के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में आ जाती है। भारत को वर्ष 2014 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन हुआ है। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO ने 1977-78 से ही प्रयास प्रारंभ किया था और भारत को 2014 में मुक्त घोषित किया है। 2014 के पहले पिछले 3 वर्षों में भारत के पोलियो से जुड़ा हुआ कोई भी केस नहीं होने पर इसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इसके लिए भारत में टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए, भारत में टीकाकरण बीमारियों को ध्यान में रख करके 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई गई भारत सरकार द्वारा। इंद्रधनुष में आप जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों की तरफ 7 बीमारियों की वैक्सीनेशन को मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया गया और इसको व्यापक स्तर पर पूरे भारत में चलाया गया। 7 बीमारियां कौन सी हैं? डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस B। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 11 से 24 जून 2023 तक भारत मालदीव के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो एक्स एक्वेरियन चौबटिया, उत्तराखंड में। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास में प्रश्नों की विविधता बढ़ी है। कौन सा संस्करण है, किस स्थान पर आयोजित हुआ, किन लोगों ने उसमें भाग लिया? नौसेना थी, वायुसेना थी। अगर नौसेना ने ली तो उनके किन जहाज़ों ने उसमें भाग लिया? तो प्रश्नों को आपको इसमें सभी बिंदुओं को देखना है जिससे आने वाले प्रश्न आप बड़े आराम से सहूलियत के साथ एग्जाम में कर सकें। 1 जून 2023 से 100 दिन 100 भुगतान अभियान प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। मई 2023 में यूरोप के किस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ? तो माउंट एटना, इटली में। 16 मई 2023 को उत्साह और POP नामक पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आप देखेंगे UGC द्वारा किया गया। UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बाद में 1956 में संसद अधिनियम द्वारा स्वायत्त संगठन बनाया गया और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला है 9 से 11 मई 2023 को 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में किया गया। आसियान की स्थापना 1967 में की गई बैंकॉक घोषणा के माध्यम से और इसके सदस्य राष्ट्र 10 हैं। वर्तमान में 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जो एशियान के 10 सदस्य देश हैं उनको हम देखें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। आसियान का आयोजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स में। आसियान के शिखर सम्मेलन, G7 के शिखर सम्मेलन और संघाई देशों के शिखर सम्मेलन, कितने सदस्य देश हैं, ये प्रश्न
10-12 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुतायत मात्रा में परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रख करके आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना है। शेष अगले वीडियोज़ में